नमस्कार दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे गुड़ बनाने के बिजनेस के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गुड़ बनाने का काम शुरू करते हैं और वे बुरी तरह फेल हो जाते हैं। उनका गुड़ बिक ही नहीं पाता, उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ गुड़ बेचना है और उसका रेट क्या है। तो दोस्तों बिना जानकारी के बिजनेस करना हमेशा हानिकारक होता है, हमेशा नुकसानदायक होता है। दोस्तों अगर आप गुड़ का बिजनेस कर रहे हैं, गुड़ बनाने का बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को शुरू करने से पहले उसकी अच्छी जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि गुड़ बनाने के लिए तो आप कहीं भी सीख ही जाएंगे कैसे बनता है। आपके पास इन्वेस्टमेंट है ही बनाने के लिए, जो भी सामग्री होते हैं उसको भी खरीद लेंगे, गुड़ बनाना सीख जाएंगे, सारा सामान जुटा लेंगे, लेबर भी जुटा लेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप उसे बेचेंगे कहाँ और उसको सही कीमत में कैसे बेचें, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। दोस्तों आपको सही जगह पर बेचना बहुत ही ज़्यादा गुड़ ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बिजनेस में कि आपको बेचना सही है और सही कीमत पर बेचना है। दोस्तों इस बिजनेस में जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं इस बिजनेस में। तो दोस्तों बिजनेस शुरू करने से पहले आप उस माल को बेचेंगे कहाँ, कितनी खपत है मार्केट में, ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस इलाके में रहते हैं, वहाँ की मार्केट कैसी है, वहाँ खपत कितना है, वहाँ फैक्ट्रियाँ कितनी है, कितनी दुकानों में ज़्यादा गुड़ बिकता है, उनसे आपको पहले कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आपको पहले जो है अपने कस्टमर बनाना पड़ेंगे गुड़ को बिजनेस शुरू करने से पहले ही। तो आप पहले दुकान में बात कीजिए कि वो गुड़ खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे, कौन सी फैक्ट्रियों में गुड़ आप बेच सकते हैं, जहाँ पर मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत ऐसी जगह होती हैं जहाँ चॉकलेट बनती हैं, या फिर आप जो खुद उसका जो दुकान खोल सकते हैं, खुद गुड़ बेच सकते हैं खुदरा मूल्य पे, खुद बनाइए और खुद भी बेचने का जो है काम भी एक बेस्ट होता है। तो कई तरह से जो है आप गुड़ को बेच सकते हैं। तो पहले गुड़ को बेचने का व्यवस्था बनाइए, पहले प्लानिंग कीजिए कि आपको गुड़ कितना में बेचना है और कहाँ बेचना है। अगर आपका गुड़ ही नहीं बिकेगा तो आप जो है मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। तो जो है सबसे पहले मार्केट को समझना, मार्केट को बनाना यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आप जो है इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। दोस्तों गुड़ बनाने का काम शुरू करने से पहले आप देख लें कि आसपास कौन कौन इस काम को कर रहे हैं, यानी कि गुड़ बनाने वाले कौन कौन व्यापारी हैं, कौन कौन गुड़ बनाने का काम करते हैं और वे अपने माल को कहाँ बेच रहे हैं। इससे आपको जो है बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि वे कहाँ बेच रहे हैं, आप वहाँ बेच सकते हैं जाकर। तो ये भी आपको बहुत ही आसान तरीका है पता करने का कि आपको गुड़ कहाँ बेचना है। आपके जो बड़े बड़े कंपटीटर हैं उनको जाकर देखिए कि वे कैसे बिजनेस कर रहे हैं, वे अपना माल को कहाँ बेच रहे हैं, कितने रेट में बेच रहे हैं, कितना उसमें मुनाफा मिल रहा है। इन सब चीज़ों को पहले जान लें, जानकारी एकत्र कर लें, इसके बाद जो है गुड़ बनाने का काम शुरू करें तो आप जो है मुनाफे में रहेंगे। दोस्तों बिजनेस में सफल होने के लिए दो चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पहले नंबर की जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका क्वालिटी बहुत ही सही होनी चाहिए कि कोई भी पसंद कर ले, और दूसरी चीज़ की उसका रेट सही होना चाहिए। अगर आप सही कीमत पर बाजार में बेचेंगे तभी आपका जो है माल बिकेगा। तो ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी बिजनेस में। दोस्तों बिजनेस शुरू करने से पहले जो है लेबर की समस्या आजकल बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो इस पर भी गौर कीजिए, क्योंकि जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे लेबर की जरूरत होती है। आप अकेले किसी भी धंधे को शुरू नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसे व्यक्ति को पकड़े जो आपका जो है परमानेंट साथ दे, आपका सहयोग करे, धोखेबाज ना निकले। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, जो कि जो है सिर्फ आपको धोखा दे सकते हैं, आपका नुकसान होगा, चोरी करते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसे में जो है सही साथी चुने, सही लेबर चुने, सही सहायता करने वाले लोगों को चुने, तभी आप जो है बिजनेस में मुनाफे में रहेंगे, नहीं तो सारा बिजनेस चौपट हो जाता है। दोस्तों अगर भविष्य की बात की जाए कि भविष्य में गुड़ की मांग कितनी रहेगी, तो दोस्तों भविष्य बहुत ही अच्छा है गुड़ का, क्योंकि भविष्य में जो है बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप गुड़ का सेवन कीजिए, चीनी का सेवन मत कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर गुड़ बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग सेवन कर रहे हैं, लगातार जो इसका मार्केट फैल रहा है। तो दोस्तों इसका भविष्य बहुत अच्छा तो है, लेकिन कंपटीशन भी यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों हर बिजनेस में कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड खाली है आप वहाँ किंग बन जाएंगे जाकर, ऐसा नहीं है। हर बिजनेस में कंपटीशन है, लेकिन अगर आप सही जानकारी हो आपके पास, अगर सही नॉलेज हो, आप मार्केट अच्छे से रिसर्च करेंगे तो आप जो है सदा हानि से बच सकते हैं। बाकी नहीं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसका भविष्य बहुत ही चमकीला है, ब्राइट है, क्योंकि चीनी से ज़्यादा गुड़ की मांग लगातार अब बढ़ रही है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लाइसेंस की बात करें तो FSSAI का जो है फूड रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी खाने पीने का चीज़ अगर आप बना रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो FSSAI का जो है फूड रजिस्ट्रेशन होता है, आप वो करवा लीजिए। और जो है अपने क्षेत्र से, अपने एरिया से जो है NOC ले सकते हैं, तो इसमें आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहाँ पर पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गुड़ का बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग अच्छे से करें, गुड़ खराब होने वाली चीज़ होती है। तो ऐसे में पैकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अपना खुद का ब्रांड बनाइए, खुद का एक अच्छा सा कंपनी का नाम रखिए, तो आप जो है अच्छा विकास कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसे में आपकी एक पहचान बनेगी, एक ब्रांड बनेगी, क्वालिटी रहेगा तो, और जो है आपका बिजनेस आगे तेज़ी से बढ़ेगा। बाकी जो है आप अब अधिक से अधिक प्रचार करने की कोशिश कीजिए, अपने जो है नाम, अपने बिजनेस को जो है बढ़ाने की कोशिश कीजिए।
कीजिए कि कैसे बिजनेस को फैलाया जाए, कैसे मार्केटिंग किया जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों बिजनेस शुरू करने से पहले जो इस बिजनेस को कर रहे हैं वहाँ जाकर देखिए कि कैसे कर रहे हैं, कैसे लेबर को मेंटेन कर रहे हैं, इसमें और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सब चीज़ों को भी अच्छे से गहराई से समझ लें तो आपको बाद में कोई भी समस्या नहीं होगी। बाकी अगर आप सही चीज़ सही जानकारी ले लेते हैं, बाकी देख लेते हैं कि कैसे जो है सिस्टम काम करता है, कैसे इस चीज़ को जो प्रोसेस कैसे है बनाने का, तमाम चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो एक बार चले जाइए कि कैसे कैसे इस बिज़नेस को किया जा रहा है, अच्छे से समझ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए मार्केट को, फिर शुरू कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।